Good morning. Welcome to Suresh Gyangia University. Today we are going to study CPM and PERT techniques. ठीक है. Now what is CPM or PERT? CPM or PERT or network analysis as the technique is sometimes called developed along two parallel streams, one industrial and one military. ठीक है. सबसे पहले हम लोग सीपीएम की बात करते हैं. तो सीपीएम क्या है? आपका क्रिटिकल पाथ मेथड. ठीक है. क्रिटिकल पाथ मेथड किस रिगार्डिंग है, किस चीज के लिए, इसमें क्या है ये? CPM was the discovery of Emma Walker of EITU Ponte Nemours and Co. ठीक है. And J.E. Kelly of Remington Rand circa in 1957. ठीक है. The computation was designed for the UNIVAC 1 computer. The first test we made in 1958 when CPM was applied to the construction of a new chemical plant. ठीक है. तो क्या हो गया? सीपीएम सबसे पहले 1957 में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका जो टेस्ट था वो कब किया गया था? 1958 में. ओके. और पर्ट क्या है? पर्ट वाज डिवाइज्ड इन 1958 फॉर द पोलरिस मिसाइल प्रोग्राम बाय द प्रोग्राम इवैल्यूएशन ब्रांच ऑफ द स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑफिस ऑफ द यूएस नेवी, हेल्प्ड बाय द लॉकहेड मिसाइल सिस्टम्स डिवीजन. ठीक है. The methods are essentially network-oriented techniques using the same principle. PERT and CPM are basically time-oriented methods in the sense that they both lead to determination of a time schedule for the project. ठीक है. ये बेसिकली कहाँ पर यूज में लिया जाता है? नेटवर्क ओरिएंटेड टेक्निक्स के लिए. ठीक है. क्या है? द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू अप्रोचेस इज दैट द टाइम एस्टिमेट्स फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज इन सीपीएम वर अज्यूम्ड टू बी डिटर्मिनिस्टिक. ठीक है. while in PERT these are described probabilistically. These techniques are referred as project scheduling techniques. ठीक है. ये शेड्यूलिंग या स्केड्यूलिंग से रिलेटेड रहेंगी ये टेक्निक्स. साथ ही साथ ये इनका जो मेन फोकस है वो टाइम स्केड्यूल के ऊपर बेस रहता है. अब अगर हम लोग बात करें सीपीएम की, तो सीपीएम जो टाइम एस्टिमेट लगाता है वो क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक होता है. डिटर्मिनिस्टिक मतलब डिटरमाइन करना. मतलब एक तरह से सोच लेते हैं ना कि हाँ ये करना है तो करना ही है, वो वाली चीज है. कि मतलब इसमें अगर टाइम बता दिया है कि लेट्स सपोज किसी भी प्रोजेक्ट को फिनिश करने में 10 आवर्स लगेंगे. ओके. तो इसमें ये डिटर्मिनिस्टिक रहता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट 10 आवर्स में कंप्लीट करके देना ही है. लेकिन अगर बात करें पर्ट की, PERT, तो पर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है आपकी प्रोबेबिलिस्टिक. प्रोबेबिलिस्टिक इट मींस ये सजेस्ट करेगा, आपको एस्टिमेट बताएगा कि हाँ आपको 10 आवर्स में अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कराना है. लेकिन वो प्रोबेबल होता है. प्रोबेबल इट मींस फिक्स नहीं होता है कि हाँ आप 10 के 9 भी कर सकते हैं और 11 भी कर सकते हैं. ओके. तो ये बेसिकली किस टेक्निक के लिए रहेंगे? प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग मतलब टाइम से रिलेटेड. ओके. इन सीपीएम एक्टिविटीज कहाँ गया? In CPM, activities are shown as a network of precedence relationship using activity on node network construction. ठीक है. ये प्रेसिडेंसी के लिए रहेगा कि रिलेशनशिप, जैसे हम नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क में वेरियस नोड्स होते हैं. ठीक है. उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या प्रेसिडेंस है? लेट सपोज ABCD 4 नोड्स हैं. ठीक है. A इज कनेक्टेड टू BC and D, अगेन B इज कनेक्टेड टू CD and C is connected to D. ठीक है. अब इनमें क्या प्रायोरिटी है रिलेशन की? इफ सपोज A is connected to BCD और अगर जो B है आपका सिर्फ A से कनेक्टेड है, तो A की प्रेसिडेंसी मतलब B की प्रेसिडेंसी ज्यादा हो गई A के लिए. ठीक है. इस तरह से.
तो सिंगल एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी टाइम, ठीक है, क्या इसकी एक्टिविटीज रहेंगी, सिंगल एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी टाइम, डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी टाइम, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सिंगल एस्टिमेट किया जाएगा और वो डिटर्मिनिस्टिक रहेगा। बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इसको हम डिटर्मिनिस्टिक के साथ साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमें बोल रहा है कि भाई मुझे अपना जो काम है वो आप एकदम फिक्स डेडलाइन में करके दो, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये किस तरह से यूज में आ सकता है आपका, इस तरह से आ सकता है कि लेट सपोज कोई एक कार असेंबल हो रही है, ठीक है, कार असेंबल हो रही है, तो अब वो अपनी एक बेल्ट पे मूव कर रही है। उस बेल्ट में क्या होगा, फिक्स्ड स्लॉट्स होते हैं कि यहाँ पर किसी भी जैसे बॉडी होती है कार की, बॉडी के अंदर इस बेल्ट के इस पार्ट में टायर्स असेंबल हो गए, ठीक है, नेक्स्ट में गेट्स उसके असेंबल हो गए, फिर नेक्स्ट में मिरर्स, देन कलर, मतलब इस तरह से जो जो भी उसके बॉडी पार्ट्स रहेंगे कार की बॉडी के, तो वो फिक्स टाइम में, अगर सपोज जिस जगह पर जिस स्लॉट के अंदर उसमें टायर असेंबल होने हैं वो उसको मिस कर देता है और आगे बढ़ जाता है, तो क्या होगा, उसके अंदर टायर्स नहीं लगेंगे और वो गाड़ी कंप्लीटली असेंबल नहीं होगी, वहां पर वो क्या होगा, एरर जनरेट कर देगा। तो ये एक तरह से प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। इट मींस जब जिस टाइम पर जो वर्क करने के लिए एस्टिमेट किया गया है उस टाइम पर वो वर्क होना मैंडेटरी है। ओके, तो इसमें क्या है, फॉर द जॉब्स ऑफ रिपीटेटिव इन नेचर वेयर द एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट्स कैन बी प्रेडिक्टेड with considerably certainty due to the existence of past experiences, ठीक है। Now what is PERT? PERT activities are shown as network of precedence relationship using activity on arrow network construction, मतलब multiple time estimates, प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी टाइम। अब ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है, प्रोबेबल मतलब कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये प्रोबेबिलिस्टिक थीम प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा तो वो मल्टीपल टाइम्स को एस्टिमेट करेगा, सजेस्ट करेगा, ठीक है। ये कहाँ पर यूज में होगा, ये यूज में होगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमें याद रखना होगा कि सीपीएम जो था, अ, एक मिनट, सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, ठीक है। सीपीएम जो था वो आपका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, साथ ही साथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट को में फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर हम पर्ट की बात करें तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, फॉर नॉन रिपीटेटिव jobs, research and development work where the time and cost estimates tend to be quite uncertain. This technique uses probabilistic time estimates, ठीक है, जहां पर कोई भी जो वर्क है वो रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं होता है, तो वहां पर इसका यूज लिया जाता है। ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ PERT and CPM? Useful at many stages of project management, mathematically simple, give critical path and slack time, provide project documentation, useful in monitoring costs, ठीक है। क्या हुआ, मैथमेटिकली इजी होता है, ठीक है, साथ ही साथ यूजफुल एट मैनी स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसका यूज होता है। गिव क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम, प्रोवाइड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, मैथमेटिकली सिंपल, ये हो गया, प्रोवाइड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, यूजफुल इन मॉनिटरिंग कॉस्ट, ठीक है। Now, what are the limitations of PERT and CPM? Clearly defined, independent, stable activities, specified precedence relationships, overall emphasize on critical path. Critical path क्या होगा?
क्रिटिकल पाथ वो होगा कि जिसको कोई भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी पाथ फॉलो किया जाएगा। ओके। एप्लीकेशंस ऑफ सीपीएम एंड पर्ट, इनकी अब क्या एप्लीकेशंस रहेगी वो हम देख लेते हैं। Okay, now what are the applications of CPM or PERT? These methods have been applied to a wide variety of problems in industries and have found acceptance even in government organizations. These includes construction of a dam or a canal system in a region. ये मोस्टली कहाँ पर यूज में लिए जाते हैं? इंडस्ट्रीज में। ठीक है। एंड फाउंड एक्सेप्टेंस इवन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्टली जो पर्ट या सीपीएम है ये कहाँ, या तो इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट वर्क में या उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम or a canal system in a region, construction of a building or highway, maintenance of overhaul of airplanes or oil refinery, space flight, cost control of a project using PERT cost, designing a prototype of a machine, development of supersonic planes. ठीक है। Basic steps in PERT or CPM. क्या इसके बेसिक स्टेप्स होंगे? इससे पहले आप एक बार इसके एप्लीकेशंस को राइट कर लीजिए। ठीक है।
ठीक है, अब इसके क्या बेसिक स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग में आएगा, द प्लानिंग फेज स्टार्टेड बाय स्प्लिटिंग द टोटल प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल प्रोजेक्ट्स. These smaller projects in turn are divided into activities and are analyzed by department or section. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि जितने भी टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर जो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स हैं in turn are divided into activities and are analyzed by department or section. ठीक है, फिर ये जो सब डिवाइड्स होते हैं उनको उनको फर्दर एनालाइज किया जाता है सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स के थ्रू।